नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स का जो नोट्स, मैं दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं दोस्तों एक जो आपको ज्योग्राफी का और इंडियन पॉलिटी का करा चुका हूँ, वह आप वहाँ से जाकर पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका पीडीएफ भी बना दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर दोस्तों मैं इसको आप डेली आप लोग को कराऊंगा। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें भूमि एवं उत्खनन और उससे संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। एग्जाम्पल देखते हैं जो दोस्तों, कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन। ठीक है, जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें लाल कालधारी कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दोस्तों जो कारखानों को शामिल किया जाता है, इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है एवं यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और अंतिम वस्तु उपयोग में परिवर्तन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वस्तु उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, विद्युत इत्यादि नीली कालधारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। तृतीयक, इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान को शामिल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे परिवहन हो जाएगा, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, खेल, कम्युनिकेशन, बैंक, शिक्षा, नौकरी। ठीक है, सफ़ेद पोशा, श्रमिक। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, नोट देखिएगा। सेक्टर में लोग बहुत कम लगे होते हैं किंतु आय बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे लोग का विकास होता जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 21.82%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 24.23% तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 53.09% है। 2022 है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। कार्य के आधार पर संगठित क्षेत्र, जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हो, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे बड़े कंपनी की नौकरी, सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक रोजगार रेलवे तथा सेना में दिया है। असंगठित क्षेत्र, इसमें नौकरी का समय, वेतन तथा छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहता है। सबसे बड़े असंगठित क्षेत्र में कपड़ा उद्योग, कृषि, दुकान आते हैं। आगे देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है, इसे प्राइवेट पीवीटी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस, जबकि कर की क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी टाटा है। सार्वजनिक क्षेत्र, इस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है, इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ी पब्लिक क्षेत्र की कंपनी रेलवे तथा महारत्न कंपनी है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो कराए थे खान सर का एप्लीकेशन पे, जो भारत सर कराए थे उन्हीं का है। ठीक है, नोट्स है जो। आगे तक देखिएगा। संयुक्त क्षेत्र, इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों भागीदारी होता है, अतः इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे तेज़ी से पीपीपी का विकास हो रहा है। उदाहरण मेट्रो जैसे सहकारी, जब किसी कंपनी को दिशा निर्देश सरकार देती है तो उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। कोऑपरेटिव का संचालन कई लोगों के समूह द्वारा होता है। एग्जाम्पल जैसे सीओ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्पादन के 4 कारक हैं। कौन कौन देखिएगा दोस्तों, आपको जगह पूंजी, उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। पूंजी, जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे भूमि कहते हैं। यह किराए के स्थान पर भी हो सकता है। श्रमिक, वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं। उद्यमी कंपनी, जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहते हैं। पूंजी, उत्पादन, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अर्थव्यवस्था के प्रकार, संसाधनों के स्वामित्व
या उत्पादन के साधन या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रस्तुतकर्ता प्रोफाउंडेड बाय स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, पुस्तक द वेल्थ ऑफ द नेशन 1776 में, बुक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776, अर्थव्यवस्था के जनक, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स और लेसेज फेयर का सिद्धांत, लेसेज फेयर थ्योरी। पूंजी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जापान, यूएस, सिंगापुर, चीन एवं कनाडा। पूंजी अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होता है। इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। आगे देख लेते हैं। विशेष प्रतिस्पर्धा, उद्देश्य अधिकतम। ठीक है फ्रेंड्स, लाभ आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आर्थिक स्वतंत्रता, उपभोक्ता के पास विकल्प, आर्थिक समानता, समाजवादी अर्थव्यवस्था, प्रस्तुतकर्ता जर्मनी, दार्शनिक काल, मार्क्स 1818, 1883, पुस्तक दास कैपिटल जो 1867 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रयोग, सोवियत संघ जो 1917 एवं चीन 1949। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन के सभी कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार ही आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय को संचालित करता है। एग्जाम्पल, सोवियत संघ, उत्तरी कोरिया, क्यूबा इत्यादि। विशेषता आगे देखते हैं। उद्देश्य, जन कल्याण, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, केंद्रीय आर्थिक नियोजन, बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्रस्तुतकर्ता ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिडान, पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ द एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 हो जाएगा। ठीक है, कारण हो जाएगा आपको 1929 की वैदिक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन के 4 कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूंजीवादी तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। द्वैध अर्थव्यवस्था, वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इंडिया। समानता अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें काला धन अत्यधिक बढ़ जाए उसे समानता अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियों कम प्रभावी होती है। काला धन, वैसे धन जिस पर कर नहीं दिया जाता है उसे काला धन कहते हैं। काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा फ्रेंड्स, जो देखिएगा आर्थिक समृद्धि। ठीक है, जो चैप्टर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं इसका PDF आप लोगों को जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से सब कंप्लीट PDF ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो व्हाट्सएप का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को पिन कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।